अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आपका दोस्त मोहम्मद सलमान फ़ारूकी, फ़ारूकी मीडिया सियालकोट से। तहरीक लब्बैक अवाम के दर्द के लिए अवाम की हमदर्द बनकर बाहर निकली थी और आज भी वो मैदान में है, गरीब अवाम के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। और जब वहां से कराची से जब निकले थे तो उस वक्त भी हुकूमत अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी थी और आज भी इंशाअल्लाह जो जुल्म गरीब अवाम के लिए कर रही है हुकूमत, उस पे इंशाअल्लाह इनको जेर होना पड़ेगा। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशखबरी सुनने को मिली है कि उन्होंने पेट्रोल जो है वो उसमें कमी की है, डीजल में कमी की है। लेकिन इंशाअल्लाह अगर अवाम तहरीक लब्बैक का साथ देती रही तो इंशाअल्लाह आइंदा भी बहुत सारा इनको रिलीफ लेके देगी और रिलीफ खुद भी देगी इंशाअल्लाह। ये जो अभी इन्होंने कीमतें जो कम किया तो इस पर भी साद रिजवी साहब का मौकफ, उन्होंने कहा नहीं, ये वही कीमतें हमें चाहिए जो 14 फरवरी वाली कीमतें थी, उसमें हमें वो रिलीफ चाहिए। तो इंशाल्लाह बस अवाम से गुजारिश है, दोस्तों से गुजारिश है कि अब साथ दें। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत कुछ इंशाल्लाह गरीब अवाम के लिए, जो जंग साद रिजवी साहब आज अपने घर को छोड़कर रोडों के ऊपर आए हुए हैं, गरीब अवाम के लिए आए हैं, तो आज हम अगर इनका साथ देंगे तो बहुत कुछ इंशाल्लाह हमें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा। आज भी हुकूमत, जो लोग कहते हैं ना जी नहीं जी ये बजट पास हो रहा है इसलिए ये रिलीफ है, बाद में उन्होंने फिर कर देना, भाई ये आप अगर अंदरूनी तरीके से अगर आप देखें तो इस वक्त हुकूमत कितनी मजबूर हो चुकी है तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च की वजह से। ये घुटने टेकने पर मजबूर है। हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की तदबीर पर अमल करने के लिए ये मजबूर हो चुकी है, उनकी बात मानने के लिए ये मजबूर हो चुकी है। और हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब उस वक्त तक मजबूर करेंगे इनको जब तक गरीब जो है वो ये ना कह दे कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस हाल में भी हूं और जो मेरी आमदन है इसमें मेरा गुजारा चल रहा है, उस वक्त तक साद रिजवी साहब गरीब अवाम के लिए जंग ये लड़ते रहेंगे। लेकिन अब हमने ये अपना मौक़िफ़ जो है वो अपना मजबूत करना है कि हमने कहां तक साद रिजवी साहब का साथ देना है।